दोस्तों, दुनिया में दो तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग और एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग। तो चलिए सीखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें सफल होने के लिए किस तरह का इंसान बनना चाहिए। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान मतलब ऐसा इंसान जिसका माइंडसेट फिक्स हो, जो मेहनत में नहीं बल्कि किस्मत में भरोसा करता हो। मतलब ऐसा इंसान जो प्रॉब्लम आने पर रुक जाए और डर करके काम करना ही छोड़ दे। फिक्स माइंडसेट वाले इंसान को लगता है कि लाइफ में केवल वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, और ऐसे लोग खुद से हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, इसीलिए सफल नहीं हो सकता हूँ। ऐसे लोग अपनी ही क्षमता पर डाउट करते हैं और अपने लक्ष्य के लिए कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं ले पाते हैं, और अगर एक्शन लेते भी हैं तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए। इनके अंदर धैर्य की कमी होती है। एक फिक्स माइंडसेट वाला इंसान एक्शन लेने में हिचकिचाहट महसूस करता है, एक्शन लेने से डरता है क्योंकि वो फेल होने से डरता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए ये लोग नई नई चीज़ें करने से डरते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरों के सामने बेवकूफ़ नहीं बनना है। ये लोग दूसरों को खुश करने के लिए और दूसरों से तारीफ पाने के लिए काम करते हैं, और अगर किसी काम में सफल नहीं होते हैं तो उसका दोष दूसरों को देते हैं। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेता है और दूसरों के अंदर कमी निकालने की जगह पर अपने अंदर की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसा इंसान लगातार आगे बढ़ता रहता है क्योंकि ये फेल होने से डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम फेल होने के लिए तैयार रहें तो हमारे अंदर से फेल होने का डर कम हो जाएगा। हमें फेलियर को एक सीख के रूप में लेना चाहिए और उनसे सीख करके लगातार ग्रोथ करते रहना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, यानी कि खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं। जैसे एक फिक्स माइंडसेट वाला इंसान कहता है कि मेरी क्षमता और मेरा टैलेंट जन्म से ही डिसाइडेड है, मैं उतना ही कर सकता हूँ जितनी मेरी क्षमता है और मेरी क्षमता बढ़ नहीं सकती है। जबकि ये ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है कि मैं अपनी क्षमता और अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता हूँ हार्ड वर्क करके, मेहनत करके। मैं अपनी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को बदल सकता हूँ अभ्यास और मेहनत करके। अब तक आप समझ गए होंगे कि हमें कैसा इंसान बनना चाहिए। हमें एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बनना चाहिए, क्योंकि फिक्स माइंडसेट वाले इंसान एक कंफर्ट जोन में रह के और अपनी क्षमता पर डाउट करके सीखने और आगे बढ़ने का अवसर खो देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हो तो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बनिए। सवाल ये है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कैसे बने। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई ना तो 100% फिक्स माइंडसेट होता है, न ही 100% ग्रोथ माइंडसेट। हमारे अंदर ये दोनों ही माइंडसेट होता है, लेकिन हम ज़्यादातर जैसा सोचते हैं वैसा ही माइंडसेट डेवलप होता है। सबसे पहली चीज़ है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से निगेटिव तरीके से बात करने के बजाय पॉजिटिव तरीके से बात करिए। पॉजिटिव और एम्पावरिंग शब्दों का प्रयोग करिए। जैसे ये कहने के बजाय कि मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, ये कहिए कि अभी तक मैं मैथ में कमज़ोर था लेकिन अब मैं बेहतर होना सीख रहा हूँ। अगर आपको अपना माइंडसेट बदलना है तो आपको अपने सोचने का और बातचीत करने का तरीका बदलना होगा। इसीलिए शक्तिशाली विचारों और शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग करिए। सेकेंड चीज़ है रेडी टू फेल एंड मेक मिस्टेक्स, यानी कि फेल होने के लिए और गलतियां करने के लिए तैयार रहिए। हम सभी अपनी लाइफ में अक्सर गलतियां करते हैं या फेल होते हैं। उस समय हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो गलती करके हम फेलियर महसूस कर सकते हैं और अपनी ही क्षमता पर डाउट कर सकते हैं, या तो इसी गलती या फेलियर को एक सीख के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कुछ सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी गलतियां करिए खुद से एक सवाल पूछिए कि इसमें कौन सी अच्छी बात है जो मैं सीख सकता हूँ। याद रखिए, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी। अगर एक बार आप फेल होने के लिए खुद तैयार हो गए तो आपके अंदर से फेल होने का डर कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कुछ नया सीखिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एक बात याद रखो, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन में कभी भी कुछ नया सीखने को और आगे बढ़ने को नहीं मिलेगा। एक स्ट्रांग और ग्रोथ माइंडसेट कब डेवलप होगा? जब हम अपने डर का सामना करेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप एक नया माइंडसेट डेवलप होगा। ऐसे ही सीखने का जज्बा बनाए रखिए, आपको एक नहीं 1000 तरीका मिलेगा ग्रोथ माइंडसेट बनाने का और खुद को आगे बढ़ाने का। तो इस वीडियो में हमने सीखा फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में कि दोनों में क्या अंतर है और हमें किस तरह का इंसान बनना चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।